शुरुआत लॉरा नाम की औरत से होती है। लॉरा की उम्र 40 के आसपास थी, लेकिन उसने खुद को पूरा मेंटेन रखा हुआ था। लॉरा एक जानी मानी राइटर थी। उसकी हर किताब ने अच्छी कमाई की थी। लॉरा एक बड़े से घर में रहती थी। अपने पहले पति से तलाक लेने के बाद उसने हैरी नाम के आदमी से शादी कर ली थी। हैरी की उम्र 35 के आसपास थी। शादी के बाद वो लॉरा के ही घर में रहने लगा था। लॉरा के बेटे का नाम मार्क था और उसकी लवर का नाम जूलिया। ये दोनों एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। जूलिया मार्क से मिलने अक्सर ही उसके घर आ जाती थी और वो दोनों बैठकर काफी देर तक बातें करते रहते थे। लॉरा के पहले पति का नाम जस्टिन था और मार्क उसी का बेटा था। हैरी मार्क का स्टेप फादर यानी कि सौतेला बाप था। एक रात लॉरा का पूरा परिवार होटल में डिनर करने के लिए जाते हैं। आज इनके साथ जूलिया भी डिनर करने आई थी और लॉरा को वो बहुत पसंद थी। वो उसे भी अपने परिवार का हिस्सा ही मानती थी। डिनर खत्म होने के बाद लॉरा उठकर बाथरूम आती है। यहाँ आकर वो अपना मेकअप ठीक करने लगती है और तभी वहाँ मैंडी नाम की लड़की उससे नैपकिन मांगती है। लॉरा अपने पास पड़ा नैपकिन उसे दे देती है। इससे मैंडी अपने आंसू साफ करने लगती है। लॉरा उससे रोने का कारण पूछती है। मैंडी बताती है कि मैं यहाँ अपने माता पिता के साथ आई थी, लेकिन यहाँ उनके बीच झगड़ा हो गया। ये सुनकर लॉरा उसे दिलासा देती है और मैंडी उससे विदा लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मार्क घर का कचरा फेंकने के लिए बाहर निकलता है। इसी बीच उसकी नजर साइकिलिंग कर रही मैंडी पर पड़ती है। वो उसकी तरफ ही आ रही थी। मैंडी की खूबसूरती देखकर मार्क दंग रह गया था और तभी साइकिलिंग करते करते मैंडी गिर जाती है और मार्क जल्दी उसके पास जाकर उसकी मदद करने लगता है और फिर मार्क उससे उसका नाम पूछता है। ये इन दोनों की पहली मुलाकात थी और दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे। बात करते हैं मैंडी की। मैंडी मार्क को दिलो जान से चाहती थी। उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। वो जानबूझकर रोते रोते लॉरा से मिली थी ताकि वो उसकी हमदर्दी हासिल कर सके। आज भी वो साइकिल करते करते जानबूझकर गिरी थी ताकि वो मार्क से बात करने का मौका बना सके। अगले दिन मार्क की लवर जूलिया वॉक कर रही थी और मैंडी अपनी गाड़ी में बैठे उसका पीछा कर रही थी। वॉक करते करते जूलिया एक सुनसान सी गली में आ गई थी। मैंडी ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला पहले ही कर लिया था ताकि वो मार्क के करीब जा सके। वो मौका देखकर जैसे ही गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है तो जूलिया टर्न लेकर रास्ता बदल लेती है और मैंडी किसी अजनबी को मार देती है। कुछ दिनों बाद लॉरा अपने कमरे में बैठकर नई किताब के बारे में सोच रही थी। इस दौरान नीचे से उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो नीचे जाने का फैसला करती है। लॉरा के घर में मैंडी आई हुई थी और उसे अपने घर में देखकर लॉरा बहुत खुश होती है। मार्क लॉरा को बताता है मैंडी हमारे पड़ोस में नहीं आई है और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। ये सुनकर लॉरा बहुत खुश होती है और वो मैंडी से कहती है तुम कभी अपने माता पिता को लेकर हमारे घर खाने पर आओ। इस पर मैंडी कहती है कि वो दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। तब लॉरा उसे ही खाने पर आने को कहकर अपने कमरे में चली जाती है। रात को मैंडी लॉरा के घर आकर पूरे परिवार के साथ खाना खाती है। खाना खाने के बाद मार्क मैंडी को विदा करने लगता है और मौका देखकर मैंडी उसे चूमने लग जाती है। पीछे खड़ी लॉरा सब देख रही और उसे मैंडी की ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो मैंडी को रोकना तो चाहती थी, लेकिन कुछ सोचकर चुप कर जाती है। धीरे धीरे मैंडी का लॉरा के घर आना जाना बढ़ गया था। मैंडी को जब भी मौका मिलता तो वो मार्क से प्यार करने लग जाती थी। लॉरा को उसकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और वो एक रात मार्क से कहती है तुम्हारे लिए जूलिया ही बेहतर लड़की है, तुम्हें मैंडी जैसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए। मार्क उसे समझाने की कोशिश करता है मैं मैंडी से प्यार करता हूँ, लेकिन लॉरा उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मार्क भी मैंडी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और वो गुस्से में आकर अपने कमरे में चला जाता है। अगली रात मैंडी मार्क को लेकर अपने घर आती है। मार्क मैंडी का घर देखना चाहता था, इसीलिए मैंडी उसे अपने घर लाई थी। मैंडी अपने घर में पहले घुसती है और मार्क उसके पीछे पीछे घर में आता है। घर में आकर वो मैंडी को ढूंढने लगता है, मगर मैंडी पीछे से आकर उस पर वार कर उसे बेहोश कर देती है। अगले दिन लॉरा पहले अपनी एक मीटिंग अटेंड करती है और फिर मीटिंग के बाद अपने घर जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठती है। मार्क पूरी रात घर नहीं लौटा था, जिस कारण लॉरा को उसकी चिंता खाई जा रही थी। वो अपने पहले पति जस्टिन को फोन कर उसे मार्क के बारे में पूछती है। जस्टिन उसे बताता है कि मार्क मेरे पास नहीं। इसके बाद लॉरा की चिंता और भी बढ़ जाती है। इसी बीच लॉरा के पास मैंडी आती है। मैंडी को देखकर लॉरा को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे मार्क के बारे में पूछती है। मैंडी कहती है कि मैं मार्क के बारे में कुछ नहीं जानती। ये सुनकर लॉरा गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मारती है और उससे फिर से मार्क के बारे में पूछती है, मगर इस बार भी मैंडी उससे कहती है कि मेरे पास मार्क की कोई खबर नहीं और तुम्हें एक कॉन्वेंट फैमिली की लड़की पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अपनी बात कहकर मैंडी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद लॉरा अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद उसके दिमाग में मैंडी की बात घूमने लगती है। मैंडी ने उसे कहा था कि तुम्हें कॉन्वेंट फैमिली की लड़की पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। लॉरा समझ गई थी कि मैंडी का सरनेम कॉनवे है और कॉनवे नाम काफी जाना पहचाना सा लगता है। कॉनवे फैमिली के बारे में सोचती सोचती वो अपने घर वापस आती है और आते ही कॉनवे फैमिली की वो न्यूज ढूंढने लग जाती है। लॉरा की मेहनत जल्द ही रंग लाती है और उसे कॉनवे फैमिली के बारे में पता चल जाता है। एक साल पहले कॉनवे फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ था वो इस तरह से है। कॉनवे फैमिली की औरत का नाम मिली था और वो लॉरा की हर किताब को ध्यान से पढ़ती थी। मिली के पति का नाम रिक था और उसे लॉरा
की किताबों से सख्त नफरत थी। लॉर्ना ने अपने नई किताब में तलाक और उसके फायदों के बारे में बताया था। रिक जैसे ही अपने घर आता है, मिली उसे तलाक मांगती है। उसकी बात सुनकर रिक अपनी गन उठाकर कहता है, मैंने तुम्हारी हर जरूरत और हर खुशी पूरी की। तुमने लॉर्ना की किताब पढ़कर तलाक लेने का फैसला कर लिया। मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है कि ये किताबें तुम्हारा दिमाग खराब करती हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आज के बाद तुमने अगर लॉरा की किताब पढ़ी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मगर मिली उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद रिक पहले उसे मार देता है और फिर खुद की भी जान ले लेता है। घर के बाहर साइकिलिंग कर रही मैंडी भी गोलियों की आवाज सुन लेती है और वो दौड़कर अपने माता पिता के कमरे में आती है। वो रिक और मिली की बेटी थी, जिनकी बॉडी उसके नजरों के सामने पड़ी थी। मैंडी जानती थी लॉर्ना की किताबों को लेकर अक्सर ही उसके माता पिता के बीच झगड़ा होते रहता था, मगर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उनका ये झगड़ा उन दोनों की जान ले लेगा। कॉनवे फैमिली की पूरी कहानी पढ़कर लॉर्ना हैरी को फोन करती है। हैरी का फोन बंद आ रहा था, जिसके बाद लॉर्ना उसके लिए वॉइस मैसेज छोड़ती है। वो मैसेज में कहती है कि मार्क की जान खतरे में है और मुझे पता है कि वो कहाँ है। उसके बाद वो उसे कॉनवे फैमिली की घर की लोकेशन भेजकर अकेली ही मार्क को बचाने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ मार्क को धीरे धीरे होश आ रहा था और वो इस समय कॉनवे फैमिली यानी मैंडी के घर में था। मार्क को एक चेयर पर बिठाकर उसके हाथ पीछे बांधे हुए थे। उसके सामने मैंडी आती है, उसके हाथ में गन थी। मार्क उससे पूछता है कि हम कहाँ हैं, तो मैंडी उसे बताती है कि हम इस समय मेरे माता पिता के बेडरूम में हैं। इतना कहकर वो उसकी गोद में बैठ जाती है और तभी वहाँ लॉर्ना भी पहुँच जाती है। लॉर्ना ने कॉनवे फैमिली की न्यूज पढ़ी थी और उसी न्यूज से उसे इस घर का पता चला था। लॉर्ना कमरे में आकर मैंडी को घर नीचे करने को कहती है, लेकिन मैंडी उस पर गोली चलाती है। उसने ये गोली लॉर्ना को डराने के लिए चलाई थी। जिसके बाद वो मार्क से कहती है, तुम्हारी माँ की किताबों ने मेरे परिवार को खत्म कर दिया था और मैं उसी का बदला लेने के लिए ये सब कर रही हूँ। उसकी बातें सुनकर लॉर्ना उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैंने तुम्हारे परिवार को नहीं मारा, पर उसकी बातें सुनकर मैंडी कहती है, सारा कसूर तुम्हारा ही है। आज मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारे बेटे को मार दूंगी। इतना कहकर ही जैसे वो मार्क को मारने लगती है, तो लॉर्ना उसे पीछे से पकड़ लेती है। अब उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी और इस लड़ाई के आखिर में लॉर्ना गन छीनकर मैंडी पर ही गोली चला देती है। कहानी के आखिर में हैरी पुलिस लेकर घर पहुंच जाता है, जहां पुलिस जख्मी मैंडी को गिरफ्तार कर लेती है और ऐसे ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।